हिंदू धर्म, समय और विज्ञान। समय एक भ्रम है और यह एक सापेक्ष अवधारणा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में यह कहा था और बाद में इसे व्यावहारिक रूप से सिद्ध भी कर दिया गया। लेकिन यही बात हिंदू धर्म ग्रंथों में 5000 साल पहले आइंस्टीन से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् स्मार्तुमेह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। हिंदू धर्म में समय को काल कहा गया है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु दोनों। समय को मृत्यु के देवता यम के रूप में व्यक्त किया गया है। मृत्यु के देवता के रूप में काल यह निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति को पृथ्वी पर कितने समय तक रहना चाहिए। इसलिए मृत्यु और समय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का समय उसके जन्म से शुरू होता है और उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय अनंत है, लेकिन इसकी उत्पत्ति को शैव धर्म में मान्यता प्राप्त 36 तत्वों या सृष्टि के सिद्धांतों में से एक के रूप में जोड़ा जाता है। यह तब तक विद्यमान है जब तक हम भौतिक संसार से बंधे हैं। यही तो है माया का रचनात्मक खेल, और माया हिंदू धर्म की मूलभूत अवधारणाओं में से एक है। हिंदू कालगणना हमें ऋषि गणित से प्राप्त हुई है, जिनका उल्लेख मनुस्मृति और महाभारत में मिलता है। ऋषियों ने सृष्टि के प्रत्येक चक्र की अवधि मानव वर्षों में गणना की थी। उन्होंने ब्रह्मांडीय समय को कल्पों में विभाजित किया। एक कल्प ब्रह्मा के समय और स्थान में एक दिन और एक रात के बराबर होता है, और यह 8.64 अरब वर्षों के बराबर माना जाता है। प्रत्येक कल्प को आगे 1000 महायुगों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक महायुग 4 युगों में बांटा गया है: कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इनकी अवधि अलग अलग है। कृतयुग सबसे लंबा है, 1.728 मिलियन वर्ष। कलियुग सबसे छोटा है, केवल 4,32,000 वर्ष। ब्रह्मा का जीवन काल 100 ब्रह्मा वर्ष माना जाता है, जिसे महाकल्प या परार्ध कहते हैं। यह बराबर है 311.04 ट्रिलियन मानव वर्षों के। देवताओं के जीवन का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। दिन को उत्तरायण और रात को दक्षिणायन कहते हैं। दोनों मिलकर 180 से 180 दिन के होते हैं। हिंदू परंपरा में समय का एक और विभाजन है, मनवंतर। मनवंतर वह काल है जिसके दौरान एक विशेष मनुष्य का पिता पृथ्वी पर शासन करता है। यही कारण है कि मनुष्य शब्द संस्कृत के मनु से आया है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनवंतर की शुरुआत में नया मनु प्रकट होता है और उससे मनुष्यों की नई जाति जन्म लेती है। एक मनवंतर लगभग 71 महायुगों तक चलता है, यानी करीब 308 मिलियन वर्ष। हर मनवंतर में एक मनु, 7 ऋषि और एक इंद्र प्रकट होते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि पश्चिमी धर्मों की तरह हिंदू धर्म समय को रेखीय नहीं मानता, बल्कि इसे चक्रीय मानता है, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद 10.190.3 सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्वः। अर्थात विधिकर्ता ने सूर्य और चंद्रमा को पिछले चक्रों की तरह बनाया। उसने ब्रह्मांड और पृथ्वी, वायु और प्रकाश के क्षेत्रों को क्रम से बनाया। हर काल चक्र के 3 भाग होते हैं: सृष्टि यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी निरंतरता, और लय यानी विलय। प्रत्येक काल चक्र सृष्टि से शुरू होता है, चलता है और फिर शून्य में विलीन हो जाता है। थोड़े विराम के बाद चक्र फिर से शुरू होता है, और ये 3 पहलू ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेवों के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए समय ही भौतिक जगत का सूत्रपात करता है और समय ही उसका अंत भी करता है। आधुनिक विज्ञान भी आज इसी अवधारणा को बिग बैंग और बिग क्रंच के नाम से प्रचारित करता है। अब आइए देखते हैं शास्त्रों में वर्णित कुछ और अद्भुत अवधारणाएं। एक अंतरिक्ष काल अथर्ववेद 19.53.3 अंतरिक्ष में समय को एक भरे हुए घड़े के रूप में दर्शाया गया है।
यही वह है जिसे हम कई गुना करके देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा है, बीजस्यांतरिवांक्रो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पण पुनः आरंभ माया कल्पित देशकाल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम। अर्थ, यह संसार एक बीज के अंकुर की तरह है। पहले यह परिवर्तनहीन था, फिर माया ने इसे समय और अंतरिक्ष के रूप में प्रकट किया और इसके ऊपर अनगिनत प्रकार के चित्र अंकित कर दिए। दो समय की सापेक्षता और जुड़वा विरोधाभास। सबसे प्रसिद्ध कहानी है ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की। वे ब्रह्मलोक में केवल 20 मिनट के लिए गए, लेकिन जब वापस लौटे तो पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके थे। यह कथा श्रीमद्भागवत 9.3 में वर्णित है। अब जरा सोचिए, हिंदू धर्म ने समय की इकाई को कितना सूक्ष्म बना दिया। एक परमाणु 1 सेकंड का 60,750वां भाग, एक तृतीय 29.6296 माइक्रोसेकंड, एक निमेश 88.889 मिलीसेकंड, 18 निमेश एक काष्ठ, 30 काष्ठ एक काल, 2 पक्ष एक महीना, 12 महीने एक वर्ष। देवताओं के लिए यही एक दिन और एक रात के बराबर है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। अब युगों की अवधि देखें। सत्ययुग 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष, एक महायुग 43,20,000 वर्ष, 12,000 देव वर्ष एक महायुग, 71 महायुग एक मनवंतर, 1,000 महायुग एक कल्प, 2,000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, ब्रह्मा के 100 वर्ष ईश्वर का एक दिन और एक रात, 31, 10, 40, 00, 00, 00, 000 मानव वर्ष। इसके बाद आता है प्रलय, और यह प्रलय 4 प्रकार का होता है। 1 नित्य प्रलय, निद्रा या मृत्यु। 2 नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के एक दिन का अंत, जब 3 लोक भू, भुव, सुव विलीन हो जाते हैं। 3 महाप्रलय, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, यानी 100 ब्रह्मा वर्ष पूरे होने पर। 4 आत्यंतिक प्रलय, जब जीव को मोक्ष मिल जाता है और वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी अंततः समय ही जीवन है, समय ही मृत्यु है, समय ही सृष्टि है और समय ही विनाश भी।